इस वक्त हम मौजूद हैं मुतीउर रहमान, 21 साल नौजवान जो सीएए का तालिबे इल्म था, जिसको 4 दिन पहले बेरहम टैंकर ने जो वो कुचला था, जिसका निचला हिस्सा जो है वो कंप्लीटली तौर पे बर्बाद हो गया। आज कोर्ट में रिमांड पेश गया। आईओ साहब की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई गई कि इनको ना जेल कस्टडी करवा दे, जिसपे हमारे वकील साहब ने उनसे गिरा की और पूछा, भाई आपने सीसीटीवी कोर्ट में पेश नहीं की, आपकी प्रॉपर रिपोर्ट क्या कहती है? आईओ साहब कहते कि वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ ही नहीं है, जबकि मैं आपको दिखाता हूँ आइडेंट निकलते के साथ ही वो पीछे 2-2 कैमरे लगे हुए। उसके बाद ये जहां से निकल रहे हैं वहां पे गिन के बता दें, 1 2 3 4 कैमरे ये लगे हुए। सामने होटल्स मौजूद हैं, वहां सीसीटीवी लगे हुए। के इलेक्ट्रिक, आगे यूबीएल बैंक, एचबीएल बैंक बने हुए, वहां कैमरे। बराबर में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, उधर भी कैमरे लगे हुए। उससे आगे भी एक पिकेट है, वहां पे भी कैमरे लगे हुए। भाई और कौन से कैमरे चाहिए? क्या मोबाइल लगा दें वहां पर? क्या करें? कौन से कैमरे लगाएं? हमेशा से याद रखना कि हमेशा इन लोगों को पुष्पनाई इसी तरीके से मिली है कि जब ये खुद मिली भगत होती है इनकी, और आपस में कोई रिश्वत का निजाम चला के रिश्वत लेके लोगों को गमर, वरना फिर आप उसको अरेस्ट करते। भाई 4 दिन हो गए आपने मालिक को अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ आप बोलने के वहां पे सीसीटीवी नहीं है। आपने ना मालिक को गिरफ्तार किया, ना हाइडेंट के मालिक को गिरफ्तार किया। इसकी जिम्मेदारी डीसी साहब की, एडीजी साहब की, और जो यहाँ के एसओ साहब हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बगैर चेक किए यहाँ से टैंकर्स निकल कैसे रहे। आज कोर्ट में क्या कहा था आईओ साहब ने? आयो साहब ने जो यहाँ पे रिमांड पेश किया, उसमें आयो साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और ये हाइड्रेंट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये वकवा पेश आया है। लेकिन मैंने आयो साहब को कहा कि भाई हाइड्रेंट की सीसीटीवी फुटेज आपने निकाली कि नहीं निकाली? और यहाँ पे डीसी ऑफिस है, आपने कहा देखा कि वो कितनी रफ्तार से यहाँ से गए हुए हैं। और दूसरी बात है, आयो साहब ने कहा कि भाई वो जो उसका मालिक है वो रिमांड उस पे बेल पे आ गया। मैंने कहा भाई बेल पेपर तो दिखाओ, और बल्कि उसकी बेल भी आज ही हुई है, ये भी आयो ने खुद जाके करवाई है और उसकी इंटीरियम हुई है। और इंशाल्लाह 26 तारीख को जो है उसकी कंफर्मेशन के लिए भी रखी गई है, और इंशाल्लाह हम उसमें शानो बशाना कंप्लेनेंट के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह साथ देंगे और मुतीउर रहमान को इंसाफ दिलाएंगे। और इसलिए इंसाफ दिलाएंगे क्योंकि मुतीउर रहमान का निचले वाला हिस्सा सारा डैमेज हो चुका है, वो किसी के काबिल नहीं है, वो ऐसे एक अफाइज हो गया है और उसका सारा डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से उसके ऑपरेशन भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन हम इस डंपर माफिया को समझाएंगे कि कानून क्या होता है, क्योंकि ये कानून को हाथ में लेते हैं। और लिहाजा हम जो इंशाल्लाह 26 तारीख को पेश हो गए, उसके बाद भी बताएंगे क्या सूरत हाल है।